मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स पार्ट 5 की बात करने वाले हैं और पार्ट 5 में भी लगातार क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। लगातार क्वेश्चन ही बताना है। आपकी हर्षरूप शर्मा की बुक से ये क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, आप ध्यान दें। और ये पेज संख्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पेज संख्या है 228, एक्सरसाइज 4G एक्सरसाइज है। पेज संख्या है 228। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस बराबर 1 बाय 1 बताना चाहता हूँ। जहाँ भी कोई समस्या होगी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, नहीं बताया है, अगर उसमें भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए भी आप बताएं, वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। देखता हूँ, हमसे कहा गया है कि जो ए हमने माना है इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थीटा से फ्री है, यानी कि इंडिपेंडेंट फॉर थीटा है ये। तो इसको डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और बड़ा आसान तरीका है, कोई ऐसी समस्या नहीं होने वाली है। इक्वल्स टू सीधे x के साथ मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे इसका रो और इसका कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -x² - 1। उसके बाद माइनस का साइन थीटा के साथ क्या आएगा, साइन थीटा के साथ इसका रो और इसका कॉलम नेगलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा -x साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। इस प्रकार से आगे प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे, माइनस साइन थीटा प्लस x कॉस थीटा, ऐसे। और आगे सॉल्व करूँगा, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे ये हो जाएगा -x³ - x, ये हो जाएगा प्लस x साइन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। आगे सॉल्व करूँगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन आप देख रहे हैं, प्लस x कॉस स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ूँगा, मैं देख रहा हूँ कि ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। -x³ - x, ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में जुड़ के प्लस x कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सब कुछ बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। -x³ - x, ये 1 हो जाता है, आप जानते हैं, प्लस x इक्वल्स टू -x³। ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। आपको पूछा गया था, आपसे बताया गया था कि सिद्ध कीजिए कि ये वैल्यू जो निकलेगी ये थीटा से फ्री होगी, तो आपने देखा कि थीटा से फ्री है। ये NCERT का प्रश्न था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। ओके स्टूडेंट, नोट करें। ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 NCERT का प्रश्न ये भी है। इसको सॉल्व करते हैं, आप ध्यान दें कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसको कुछ नहीं कर रहा है, केवल डिटरमिनेंट वैल्यू सॉल्व करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कोई विशेष ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं, इनको सीधे सॉल्व करना है और सीधे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल आसान तरीके से हल होके अपनी डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो सकती है। इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट रो के सापेक्ष हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos अल्फ़ा cos बीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में इससे जाने वाले रो और कॉलम को नेगलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका, तो यहाँ पे हो जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा -0 हो जाएगा। आगे बढ़ूँगा, माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में इससे जाने वाले रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या आने वाला है, ये हो जाएगा माइनस का
साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, और ये तो 0 दे देगा, माइनस का 0 हो जाएगा। उसके बाद हो रहा है माइनस का साइन अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लंबा जा रहा है। माइनस का साइन अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इस प्रकार से। और ये हो जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा कास बीटा को कास स्क्वायर बीटा लिखा जा सकता है, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बीटा स्टूडेंट समझ सकते हैं, ऐसे कोई समस्या नहीं है। माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस आपने बताया है कि ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा, इस प्रकार से। आगे बढ़ूँगा इस साइड से, फिर से कास अल्फ़ा कास बीटा और कास अल्फ़ा कास बीटा, यानी कि कास स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर बीटा बना देगा ये। चलिए यहीं पे यहाँ से आता हूँ, इक्वल्स टू हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा। आगे बढ़ूँगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि प्लस का साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। आगे बढ़ूँगा इसकी ओर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, इस प्रकार से। और आगे बढ़ूँगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले सकता हूँ। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। इन दोनों क्वांटिटीज़ में क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे देखूँगा कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फ़ा ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। आप जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। फिर से उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का 1 फिर से 1 हो जा रहा है, यानी कि ये जो इतना बड़ा एक डिटरमिनेंट लिखा था आपके सामने, आपने इसकी फाइनल वैल्यू 1 कैलकुलेट किया है, यही आपका रिजल्ट है। स्टूडेंट्स नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूँ। एक डिटरमिनेंट दिया गया है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू देना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और ऑपरेशन बताते हुए बहुत आराम से चलने वाले हैं। LHS इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ये इसका सेकेंड कॉलम है। थर्ड कॉलम है ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर, थर्ड कॉलम हो गया। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कॉलम 1 में भी ए कॉमन है, कॉलम 2 में बी कॉमन है, कॉलम 3 में सी कॉमन है, या फिर आप चाहें तो रो वाइज भी कॉमन ले सकते हैं, जैसा आप चाहें। यहाँ पे दोनों विकल्प आपके लिए बिल्कुल खुले हुए हैं, कोई समस्या नहीं। फ़िलहाल कॉमन में ही ले लेता हूँ। C1 C2 व C3 में क्रमशः ए बी व सी उभयनिष्ठ लेने पर, स्टूडेंट्स समझें इसको, दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू ए बी सी बाहर आ जाएगा। आपने C1 में ए कॉमन लिया है तो पहले C1 को ए कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा उसको लिख रहा हूँ। माइनस ए कॉमन का मतलब भाग, B और ये C हो गया। C2 में मैं B कॉमन ले रहा हूँ तो B से भाग करने के बाद क्या बनेगा, A माइनस B और ये C। C3 में C से भाग करने के बाद क्या मिल रहा है, A B और ये माइनस C। अब बहुत आसान हो गया है।
और अधिक अगर हमको सॉल्व करना है तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे R1 में अभी A कॉमन हो जाएगा, R2 में B कॉमन हो जाएगा, R3 में C कॉमन हो जाएगा। चलिए A भी ले लेता हूँ, कोई समस्या नहीं है। एक लाइन यहाँ पे लिखना है R1, R2 व R3 में क्रमशः A, B व C उभयनिष्ठ लेने पर दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू ABC पहले से था A² B² C² बन जाएगा इस बार। आप जानते हैं कोई ऐसी समस्या नहीं है, सब बिल्कुल आसान चल रहा है। अब पहले यानी कि R1 में मैंने A कॉमन लिया है, कॉमन का मतलब भाग किया है, तो -1 बचा। R2 में मैंने B से भाग किया है तो 1 -1 और 1 बचा। R3 में मैंने C से भाग किया है तो 1 1 और -1 बचा। इसको फटाफट डिटरमिनेंट वालों सॉल्व कर लेंगे एक लाइन में, इक्वल टू A² B² C²। इसको हम R1 के रिस्पेक्ट में ही इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो ऐसे लिखने वाले हैं। -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में ये रो और ये कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 के साथ इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। +1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये 1 + 1 इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट इस प्रकार से लगा हुआ है। A² B² C² कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे फिर से यूज करूँगा, ये तो 0 दे देगा। ये हो जाएगा +2, आप देख रहे हैं ये भी +2 हो जाएगा। फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा ये 2 2 4 यानी कि 4A² B² C²। यही इसका राइट हैंड साइड था जो कि हमें प्रूफ करना था। कोई विशेष टेक्निक यहाँ पे यूज़ नहीं करनी पड़ी, सब कुछ बहुत आसान है। स्टूडेंट्स इसे नोट करें। ये भी एक क्वेश्चन है NCERT का, आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सामने। यहाँ पे इस डिटरमिनेंट वैल्यू को हमको प्रूफ करके देना है 4A² B² C²। बहुत आसान तरीका है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है, सब कुछ बिल्कुल आसान होगा। बस आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे सबसे पहले यूज किया करें कि ऑपरेशन की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि ऑपरेशन की शुरुआत करने के लिए यहाँ पे मैं C1 में अगर देखूँ A यहाँ पे A² यहाँ पे A² + AB यानी कि A यहाँ पे भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे A कॉमन, यहाँ पे भी A कॉमन। इसी प्रकार से C2 में B कॉमन, C3 में C कॉमन। तो ये कॉमन लेने के बाद अगला स्टेप क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, आपको फिर से देखना होगा कि क्या हो सकता है। LHS इक्वल्स टू, एक लाइन यहाँ पे सीधे लिखूँगा, स्टूडेंट्स अपना नोट्स अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। C1 C2 व C3 में A B व C उभयनिष्ठ लेने पर दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू A B C। आपने कहा किस प्रकार से कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे A कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन का मतलब भाग, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A + B और ये हो जाएगा B। C2 में B कॉमन ले रहा हूँ तो C B और ये हो जाएगा B + C। इसी प्रकार से C3 में मैं C से भाग दे रहा हूँ तो C से भाग देने के लिए यहाँ पे A + C हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे C। इस प्रकार से मैंने कहा कि अब इस स्टेप में आने के बाद फिर से आपको सोचना है कि आप क्या ऑपरेशन यूज करें कि बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन आपको मिल जाए। मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मैं को 0 बना सकूँ तो बना लिया जाए तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो सकता है। और 0 बनेगा कैसे ये भी सोचना है। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर R1 रिप्लेस्ड बाई R1 + R3 माइनस R2 कर देंगे तो यहाँ पे एक 0 बन जाएगा इस प्रकार से, या फिर सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तब भी थोड़ा सा कैलकुलेशन छोटा हो सकता है। यहाँ पे सब कुछ सोचना, चलिए एक 0 बना लेता हूँ। यहाँ पे काम करने वाला हूँ R1 रिप्लेस्ड बाई R1 + R3
माइनस R2। आप पहले यहाँ पे कैलकुलेशन कर लें। R1 प्लस R3 की वैल्यू आप बताएं। ये हो जाएगा A प्लस B, इसका फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट आएगा इसका B प्लस 2C, और इसका थर्ड एलिमेंट यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा A प्लस 2C। इससे आपको घटाना क्या है उसको भी लिख लिया जाए। R2 को घटाना है तो R2 घटाने के लिए यहाँ पे A प्लस B है ही, यहाँ पे B है और यहाँ पे A है। आप घटा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2C हो जाएगा और यहाँ पे भी 2C हो जाएगा। बहुत अच्छा कैलकुलेशन हो गया यहाँ पे। बढ़ता हूँ इसी ऑपरेशन की ओर। ये रफ कार्य आपको जो समझाया गया इसको आप ध्यान में रखेंगे। आप भी अगर कैलकुलेशन गलत होने की संभावना होगी तो आप भी इसे जो है कि अलग से हल करके लिख सकते हैं, उसके बाद तब यहाँ पे डिटर्मिनेंट में सेट करेंगे। आइए बढ़ता हूँ। दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू ABC पहले से बाहर बना हुआ है। आपने कहा कि R1 में ऑपरेशन कर रहा हूँ और R1 इस प्रकार से बन रहा है, यानी कि 0 2C 2C। बाकी R2 और R3 को एज इट इज लिखना है। यहाँ पे आप बोलेंगे A प्लस B, B A, और उसके बाद R3 लिख रहा हूँ तो B प्लस C और ये C। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि अभी एक 0 और बड़ी आसान तरीके से बन सकता है। वो 0 बनाने से फ़ायदा ये होगा कैलकुलेशन बड़ा छोटा हो जाएगा। तब C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। C2 2C है, यहाँ पे भी 2C है, तो यानी कि ये 0 बना देगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाई LHS इक्वल्स टू ABC। C1 में कोई बदलाव नहीं है तो C1 सबसे पहले लिखेंगे 0 A प्लस B। C2 में रिप्लेसमेंट है तो C2 में यहाँ पे C2 माइनस C3 कर रहा हूँ, 0 बन जाएगा। यहाँ पे B माइनस A बनेगा, यहाँ पे B बनेगा। 2CAC इस प्रकार से। अब अगर हम R1 के सापेक्ष इसका विस्तार करेंगे, एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, तो यहाँ पे रिज़ल्ट मिलना बड़ा आसान हो गया। आप देख रहे हैं कि ये ABC है। यहाँ पे 2C के साथ मल्टीप्लिकेशन में वो आएगा कि इससे रो और कॉलम को नेगलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये रफ कार्य है आपका, इसको हटाता हूँ यहाँ पे, और ये हो जाएगा यहाँ पे BA प्लस B माइनस B माइनस A। इस प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये ABC यहाँ पे रोक रखिए, ये 2C यहाँ पे बनाए रखिए। यहाँ पे हो जाएगा ये AB प्लस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस AB। फाइनल रिज़ल्ट की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये हो जाएगा 2AB, ये हो जाएगा 4ABC, यानी कि ABC इंटू 4ABC आपने इससे कैलकुलेट करके प्राप्त किया है। ये हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, यही आपसे पूछा गया था। ओके, इसे नोट करें। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और ये भी शायद NCERT का तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही स्पेशल तरीके से बताना है, पूर्ण रूप से समझते हुए आगे बढ़ना है। फर्स्ट कॉलम है -1 cos C cos B, सेकंड कॉलम है cos C -1 cos A, और थर्ड कॉलम है cos B cos A और -1। इस प्रकार से इसकी वैल्यू फ़िलहाल प्रूफ करने का क्वेश्चन है। ये 0 के बराबर प्रूफ करना है, आपकी बुक पर क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे कहा गया कि A, B और C जो हैं वो त्रिभुज के कोण हैं। त्रिभुज के कोण होने का मतलब ये शर्त हो गई कि A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रकार से हो गया। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं यूज करूँगा, लेकिन बाद में। सबसे पहले इसका ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का कि सबसे पहले सीधे इसको बिना किसी विशेष ऑपरेशन के सीधे इसको डिटरमिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, यानी कि इसका एक्सपेंशन करता हूँ। आगे बढ़ूँगा। -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसका कॉलम, इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A। माइनस cos C के साथ क्या हो जाएगा, इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos C माइनस cos A cos B।
इस प्रकार से। और प्लस का कॉस बी के साथ यहाँ पर होने वाला है, इसका रो और कॉलम नेगलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस सी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉस बी, इस प्रकार से। अब थोड़ा सा और सॉल्व करने की आवश्यकता है। यहाँ पे -1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्लस का ये माइनस का साइन स्क्वायर है, यहाँ पे बना रहेगा माइनस का साइन स्क्वायर है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है और माइनस है, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ पे ये माइनस अगर बाहर कॉमन ले लूँगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का कॉस सी बाहर बनाए रखिए, कॉस सी के साथ हो जाएगा ये कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी। अभी तक सब फिट है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। आगे इस स्टेप को भी इसी प्रकार से लिख लूँगा, प्लस का कॉस बी के साथ मल्टीप्लिकेशन में कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस बी। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ये और ये इनके कुछ रिप्लेसमेंट आपको मिलने वाले हैं, ज़रा समझने का प्रयास करें। हियर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, जो आपको पहले से बताया जा चुका था। दिस इम्प्लाई ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस सी। कॉस अगर ले लिया जाए तो कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस सी। थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। अगर विद्यार्थी इस टेक्निक को यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता। इसी वजह से प्रश्न में पहले एक चीज़ का हिंट दे दिया गया है कि ये ए बी सी जो हैं वो त्रिभुज के कोण हैं। बढ़ूँगा आगे, कॉस दिस इम्प्लाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा होता है, माइनस का कॉस है तो कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि माइनस का कॉस सी। इस कॉस सी को मैं राइट साइड में लाने वाला हूँ तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल्स टू साइन ए साइन बी। इसी प्रकार यानी कि सिमिलरली आप यहाँ पे एक रिज़ल्ट और लिखेंगे, जैसे cos a cos b प्लस cos c का मान sin a sin b हो गया, तो यहाँ पे आप लिखें जो आपको और एक रिज़ल्ट की आवश्यकता है, cos a cos b प्लस cos c, ये आपको मिल गया है। इस बार इसकी आवश्यकता है हमको, यानी कि cos a cos c और प्लस cos b की जगह पे हो जाएगा साइन ए साइन सी। ये दोनों रिजल्ट्स यहाँ पे यूज किए जाएं, फटाफट कैलकुलेशन आ जाएगा। बढ़ते हैं कैलकुलेशन की ओर। दिस इम्प्लाई ए मैंने मान रखा है तो ए इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए है, यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, प्लस यहाँ पे है हमारे पास कॉस सी लिखा गया है, ये कॉस सी, गलती नहीं करेंगे आप, प्लस कॉस सी, और ये जो वैल्यू कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, ये है साइन ए साइन बी, इस प्रकार से। प्लस कॉस बी आगे है, कॉस बी लिखता हूँ, और कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस बी का मान यहाँ पे साइन ए साइन सी दिया गया है, साइन ए साइन सी, इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए बना हुआ है, इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में तो है ही स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीधे हम एक स्टेप आपका लैप्स करना चाहते हैं। इस क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में एक चीज़ कॉमन है, वो है साइन ए कॉमन है, यहाँ पे साइन ए कॉमन है। तो साइन ए कॉमन लेने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हो जाएगा साइन बी कॉस सी, यहाँ पे बनेगा, प्लस साइन ए कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा,
cos b sin c, इस प्रकार से आगे बढ़ूँगा 2 स्टेप में आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए यहाँ पे है, साइन बी कास सी प्लस कास बी साइन सी, यानी कि ये है साइन बी प्लस सी का फार्मूला। आप जानते हैं कि साइन बी प्लस सी को हम साइन ए लिख सकते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से। फिलहाल का ये तो बता सकता हूँ, यहाँ पे b प्लस सी इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे 180 माइनस ए करूँगा तो साइन b प्लस सी इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से ये माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू, इसका भी मान आपने बताया साइन ए है, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 0। यही आपको राइट साइड में था, यही प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव्ड। नोट करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ते हैं। कहा गया है कि ये एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और हमको प्रूफ करके देना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। आपको देखना है कि सबसे पहले, मैंने इसके पहले क्वेश्चन में भी आपसे टेक्निक की बात की थी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका कहाँ से सोचते हैं हम लोग। आपको सोचना है कि यहाँ पर देखना है कि हमको कुछ जोड़ने से, किसी रो में या किसी कॉलम में जोड़ने से कुछ मिल रहा है कि नहीं, कोई चीज़ कॉमन मिल सकती है कि नहीं। क्योंकि कई बार क्लास के दौरान विद्यार्थी यही चीज़ें पूछते हैं कि सर आप सोचते कैसे हैं कि ये चीज़ यहाँ से सोच सकते, ये चीज़ यहाँ से हो सकती है। तो विद्यार्थियों को शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है। विद्यार्थी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, ऐसी बिल्कुल दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बढ़ूँगा यहाँ पे, मैं सोच पा रहा हूँ कि अगर मैं इसमें इसको और इसको जोड़ दूँगा तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ के लिख दूँगा इस जगह पे तो यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, और इन तीनों को जोड़ने से भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। इसका मतलब पहले हम इसी ऑपरेशन को करने वाले हैं यहाँ पर, यानी कि इस ऑपरेशन का नाम देंगे R1 रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। फटाफट आप जान चुके हैं पहले से a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे है ही R1 में, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2c, इस प्रकार से यहाँ पे b माइनस सी माइनस a, यहाँ पे 2c, यहाँ पे 2b, यहाँ पे c माइनस a माइनस b, इस प्रकार से हो गया। अब आप देख रहे हैं कि R1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन है, तो कॉमन ले लेता हूँ, इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कॉमन हो गया। अब R1 में यहाँ पे 1 1 1 हो गया, R2 में 2b, b माइनस सी माइनस a 2b, इस प्रकार से R3 में 2c और ये c माइनस a माइनस b हो जाएगा। अब फिर से आपको एक बार सोचना है कि मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 कर दूँ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब C1 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा। और यही चीज़ मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ, यानी कि ऑपरेशन लिखूँगा यहाँ पे C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2, C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। बहुत आसान हो गया अभी। इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी पहले से बाहर कॉमन के रूप में आ गया है। C1 माइनस C2 कर रहा हूँ 0, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अरेंज करके लिख लिया गया, यहाँ पे 0 है। यहाँ पे C2 माइनस C3 कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। ध्यान रखने वाली बात है कि माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे 1 2b और c माइनस a माइनस b। अब यहाँ पे ऑपरेशन को समझना है, जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई थी, प्रॉपर्टीज़ आपको फिर से एक बार यहाँ पे यूज़ करना है कि C1 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा तो स्क्वायर हो जाएगा ये, और C2 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन होगा फिर से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। एक लाइन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि C1 व C2 में a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब।
बाकी जो बना उसको आप लिख लीजिए 0 1 0 और यहाँ पे 0 -1 1 1 2b c -a -b इस प्रकार से। अब यहाँ पे R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो फटाफट केवल ये 1 ही आ रहा है, यानी कि फाइनल रिजल्ट आपका हो गया a + b + c का होल क्यूब इक्वल्स टू RHS हेंस प्रूव्ड। हम डिटर्मिनेंट के इस पार्ट को यहाँ पे समाप्त करेंगे। अगला पार्ट में भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो एक और पार्ट बनने वाला है इसके बाद डिटर्मिनेंट्स का, वो होगा छठा पार्ट। उसके बाद मैं आपको अगले टॉपिक की ओर लेके चलूँगा डिफरेंशिएशन पर। ओके।